बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, एक दफ़ा फिर जंग का खतरा जो है वो बढ़ गया है। इसराइली और अमरीकी मीडिया ने दावे शुरू कर दिए हैं और अल जजीरा ने भी ये रिपोर्ट किया है कि इसराइली सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ईरान के ऊपर दोबारा जल्द बमबारी शुरू हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में एक वाज़ेह इशारा भी दिया था और खुद इसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया था कि अगर मामला हमारे तय नहीं होते तो दोबारा हमें बमबारी शुरू करनी पड़ेगी। ये एक एक्सियूज के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बराक रावेद। इनका डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत से काफी अच्छा ताल्लुक है, ये बहुत करीबी समझे जाते हैं। उन्होंने आला तरीन अफसरान से बातचीत की है और एक दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बहुत जल्दी कोई पेशरफ्त ना हुई, बल्कि उन्होंने 24 घंटे का वक्त दिया कि अगर बहुत जल्दी कोई पेशरफ्त ना हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। और जंग दोबारा शुरू होने की वजह यह है कि पाकिस्तान ने तो पूरी कोशिश की है ना। अब इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तारीफें की हैं पाकिस्तान की, और बार बार तारीफें की हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की और शहबाज शरीफ की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी दलदल में फंस गए हैं जहां से उन्हें कोई फेस सेविंग नहीं दे पा रहा, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा। हालात बहुत बुरे हैं उनके लिए। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एक बेचारा है जिसके पास जो वाहिद चारा है वो एक पाकिस्तान का फील्ड मार्शल और एक पाकिस्तान का वजीर आजम है, जो उसकी फेस सेविंग के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार है। दुनिया में कोई और डोनाल्ड ट्रंप का भार उठा नहीं पा रहा। यानी डोनाल्ड ट्रंप से लोग अपने आप को दूर रख रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। कोई भी इस शख्स की गारंटी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक रिकॉर्ड है झूठ बोलने का। और इनका पिछले दौरे हुकूमत के जो झूठ हैं उनको जब कैलकुलेट किया गया इनके 4 सालों के ऊपर, तो पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने रोजाना के हिसाब से कोई 21 झूठ बोले हैं। हजारों की तादाद में इनके झूठ रिकॉर्ड किए थे अमेरिकन मीडिया ने। अब वो तो पकड़ते हैं ना, वहां तो मीडिया आजाद है, वहां तो ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान के अंदर कि ये उठा के बंदे ही गायब कर देते हैं। बहरहाल अब ये दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा लड़ाई में जाना पड़ जाएगा अगर उसे कोई फेस सेविंग ना मिली तो क्या जंग दोबारा शुरू हो सकती है? इसका सबसे बड़ा जो एक रीजन बन रहा है वो आबना हुर्मुज़ की बंदिश है। ईरान ने कहा कि आप मुहासरा खत्म कर दें और हम आबना हुर्मुज़ को खोल देते हैं, लेकिन अपनी शराइत के तहत। अमेरिका ने यह कहा कि आबना हुर्मुज़ हमने ताकत से खुलवा ली और हमारा मुहासरा जारी रहेगा। अब एक नया प्लान भी अमेरिका ने बनाया, वो प्लान मैं आपके सामने रख देता हूं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या कह रही है? इस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि अमरीकी फौज ने आने वाले दिनों में ईरान से मुंसलिक बहरी जहाजों पर सवार होने और उनकी तलाशी लेने और उनको तहवील में लेने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट के जो अहम नुकात हैं वो क्या है? कार्रवाई का मकसद यह है कि ये इकदाम ईरान के खिलाफ जारी बहरी नाकाबंदी को मजीद सख्त करने की हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मकसद ईरान की तेल की बरामदात और दीगर ममनुआ सामान की तरसील को रोकना है। बैनुल अक़वामी पानियों में कार्रवाई। अमरीकी बहरिया और स्पेशल फोर्सेस को इन जहाजों को रोकने और इन पर कब्जे के लिए अलर्ट कर दिया गया है जो बैनुल अक़वामी समुद्री कवानीन या पाबंदियों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये तैयारी एक ऐसे वक्त में की जा रही है जब आबना हुर्मुज़ में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अरूज पर है और जंगबंदी के मुआहदे की मुद्दत खत्म होने के करीब है। अब ये एक, क्योंकि वॉर ट्रॉफी तो मिल नहीं रही, डोनाल्ड ट्रंप को किसी किस्म की कोई फेस सेविंग नहीं मिल रही, तो अब ये करेंगे क्या? अब ये कोई ईरानी जहाज जो सिविलियन जहाज होंगे या कोई टैंकर्स होंगे या कोई माल बरदार जहाज होगा, ये उसके ऊपर कब्जा करेंगे, अपने फौजियों को वहां पे चढ़ाएंगे, वहां वीडियो बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप उस वीडियो को या तस्वीर को दिखाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे देखें हमने ईरानी जहाजों पर कब्जा कर लिया है, हमारे लिए कोई मसला नहीं, हम ईरान पे भी कब्जा कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपको आने वाले दिनों में अगर हालात ठीक ना हुए तो सुनने को मिल सकते हैं। फॉक्स न्यूज जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब है, यानी रिपब्लिकन वाले फॉक्स न्यूज देखते हैं, जबकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो ज्यादातर CNN देखते हैं। तो फॉक्स न्यूज ने एक दावा किया, उन्होंने कहा जी आपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल पासदाराने इनकलाब का है, और ये उन्होंने अपने सोर्सेज से बताया और ये सरकारी सोर्सेज हैं। उन्होंने कहा कि बड़े मौसर तरीके से आबना हुर्मुज़ बंद है, कई जहाज वापस जा चुके हैं। ये जरा एक तस्वीर देखें, आपको इसमें सारी कहानी समझ आएगी। ये देखें पिछले 50 दिन के अंदर जो आबना हुर्मुज़ है वो किस तरीके से बंद है और वहां से कितने जहाज गुजर रहे हैं। अगर आप पिछला डाटा देखें, इसमें ये जो अलग अलग कलर्स के साथ आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से कलर में कौन कौन से कंटेनर हैं। बहरहाल ये सारे माल बरदार जहाज हैं जो आबना हुर्मुज़ में से गुजरते थे।
इनकी तादाद 150 के लगभग 125 150 के बीच में रहती थी। और जिस दिन जंग शुरू हुई उसके बाद से लेकर अब तक ये तादाद 10 तक नहीं पहुंची। सिर्फ गुज़िश्ता चंद दिनों में जब हालात बेहतर हो रहे थे तो ये तादाद 15 तक पहुंची, उसके अलावा ये कभी भी ज्यादा नहीं हुई। तो ये तकरीबन ना होने के बराबर आपने हुर्मुज़ का इस्तेमाल रह गया है। अब ईरान जो है वो ये कहता है कि यहाँ पे आप हमें सिक्योरिटी टैक्स दें और यहाँ से गुजर जाए। इसके ऊपर बाकायदा खबरें छपी हैं और आपने हुर्मुज़ पर सिक्योरिटी टैक्स देने वालों को तरजीहन पहले गुजरने देंगे। ईरान ने यह भी ऐलान कर दिया। बाकायदा इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तस्वीर जारी की गई है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के झंडे लगे हुए जहाज वहां से गुजर रहे हैं और ईरान ने एक टोल टैक्स लगाया हुआ है। वहां पे उनके पासदाराने इनकलाब की यूनिफॉर्म में लोग बैठे हैं और वो जो गुजरने वाले जहाज हैं उनसे पैसा ले रहे हैं और उनको गुजरने की इजाजत दे रहे हैं। वैसे इस अदायगी को बिटकॉइन के अंदर या चाइनीज करेंसी के अंदर तरजीहन ईरान ने कहा है कि जनाब किया जाए। अब ये बाकायदा ईरान ने कहा कि हम यहां से गुजरने देंगे लेकिन हमारी शराइत के मुताबिक। कालीबाफ ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी जारी किया। पहले कालीबाफ का एक स्टेटमेंट देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो अब क्या कह रहे हैं। एक्चुअली जब ईरान ने कल बंद किया फौरी तौर पे आपने हुर्मुज़ को, तो वो रिएक्शन था ईरान का। डोनाल्ड ट्रंप ने ऊपर नीचे ऐसे स्टेटमेंट दे दिया। हालांकि आसिम मुनीर ने 3 दिन बड़ी मेहनत की है ईरान में जाके, बड़ा जोर लगाया। एक आदमी इतना ही कर सकता है और आसिम मुनीर ने अपनी डोमेन से बाहर निकल कर जाकर जोर लगाया, कोशिश की किसी तरह मामला बन जाए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग दिलवाना भी उनका मिशन है। दूसरा वो ये चाहते हैं कि जान छूटे किसी तरह। पहले ही पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, हर चीज का बेड़ा गर्क हुआ है, तो यहाँ पे और मसला बन जाएगा। तो अब और ऊपर से अरब ममालिक का दबाव भी आता है कि हमारे साथ मिलकर लड़ो। जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं वो कहते हैं जी फौज लगाओ, हमने लड़ाई भी करवानी है आपसे। तो ये कालीबाफ का जो स्टेटमेंट है वो ईरान ने तो तकरीबन बातें मान ली थी, जो जायज मुतालबात है उनके ऊपर वो आ गए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अजीबोगरीब किस्म की हरकतें की। जब उन्हें आगाह किया गया डोनाल्ड ट्रंप को कि हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, हम ये भी कर रहे हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है भड़के मार दी और उसकी वजह से सारा काम खराब हो गया। एक गैर संजीदा किस्म की एक सियासत डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। बहरहाल जो ईरानी स्पीकर कालीबाफ ने बयान दिया, उन्होंने कहा जी आपने हुर्मुज़ इस्लामी जमहूरिया ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है इस वक्त। हमने बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए जो अमेरिका कोशिश करने के लिए आया था, इसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया हमने। सूरत हाल तसादुम के इंतहाई करीब पहुंच गई थी लेकिन दुश्मन पीछे हट गया। अगर इस वक्त आपने हुर्मुज़ में ट्रैफिक रवा दवा है तो ये इसलिए है क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे हाथों में है। अमेरिका ने हालिया दिनों में नाकाबंदी का ऐलान किया है। ये एक लापरवाह और जाहिलाना फैसला है। ये नामुमकिन है कि दूसरे तो आपने हुर्मुज़ से गुजर सकें लेकिन हम ना गुजर पाए। अगर अमेरिका ने नाकाबंदी खत्म ना की तो आपने हुर्मुज़ से आमदोरफ्त को यकीनी तौर पर महदूद कर दिया जाएगा। वो तो पहले ही बहुत महदूद है, हालात इतने अच्छे तो है नहीं आपने हुर्मुज़ में। भारतीय जहाज के ऊपर एक पे फायरिंग हुई है, भारतीय कंटेनर वहां से जा रहा था टैंकर, उसके ऊपर जो है वो फायरिंग का वाकया हुआ है। वहां पे भारत में ईरानी सफीर को तलब करके उससे जवाब मांग लिया गया है कि जनाब हमारे जहाजों के ऊपर फायरिंग हो रही है, हम तो इस लड़ाई का हिस्सा भी नहीं है। तो इंडिया को अपना प्रॉब्लम है, लेकिन ईरान के लिए मसला ये है कि वो नाकाबंदी जो अमेरिका ने की है उसके बाद उनकी फौज को बड़े सख्त अहकामात मिले और वो अब किसी को गुजरने नहीं दे रहे। कालीबाफ ने एक और बात की है कि दुश्मन ने बहुत सारे मंसूबे बनाए जो कि नाकाम हो गए। उन्होंने एयरफोर्स तबाह करने का मंसूबा बनाया, वो नाकाम। मिसाइल सलाहियत ईरान की खत्म करने का मंसूबा बनाया, वो भी नाकाम। नेवी के खात्मे का मंसूबा बनाया, वो भी नाकाम। जमीनी हमले का एक मंसूबा बनाया ईरान के अंदर, वो भी नाकाम। और अब आपने हुर्मुज़ को खुलवाने का मंसूबा बनाया। इन सारे मंसूबों में हमारा दुश्मन नाकाम रहा है। ये बात की कालीबाफ ने, जो मुज़ाकराती टीम के हेड है। अब अल जजीरा ने एक खबर जारी की है जिसमें अमेरिका के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने ये दावा किया है अमेरिकी मीडिया के सामने कि ईरान के पास अब भी कम से कम 40% उनके जो ड्रोन्स हैं उनका स्टॉक बरकरार है। जिन जो ड्रोन्स ईरान ने पहले चलाए, मिसाइलों के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने, लेकिन ड्रोन्स के बारे में उन्होंने कहा जी कि हमें खदशा है कि ईरान के पास अगर सारे नहीं हैं तो 40% कम से कम ड्रोन्स उनके पास मौजूद है। जबकि ईरान का दावा है कि उन्होंने अपने 30% से भी कम हथियार इस्तेमाल किए। अलग अलग बातें करते हैं। अब अमेरिका का दावा है कि हमने बहुत हथियार ईरान के ज़ाया कर दिए हैं। ईरान का दावा नहीं जी, हमारे पास बहुत बल्क में पड़े हैं। ऐसा दावा भी किया गया था कि ईरान के पास गालिबन कोई 80,000 के करीब ये शायद ड्रोन मौजूद है। अब पता नहीं इतने हैं या नहीं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में वीडियो तो पहले जारी की गई थी। और जिस तरह ईरान ने चलाया उससे तो ये अंदाजा होता है कि उनके पास
इनकी मिकदार काफी ज्यादा है, वो कम नहीं है। अब नाज़रीन, एक तरफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, फील्ड मार्शल कोशिश कर रहे हैं कोई फेस सेविंग मिल जाए, कोई मामला किसी तरफ चला जाए, जान छूट जाए, लड़ाई ना लड़नी पड़े, क्योंकि अमेरिका को अकेले लड़ने की आदत नहीं है। ये लड़ाई उन्हें अकेली लड़नी पड़ी तो उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। दुनिया के अंदर उनके पास सुपर पावर होने का एक स्टेटस है, वो दुनिया का सेवियर कहलाते हैं, लेकिन जब वो तबाही फैलाएंगे और दुनिया उन पर तनकीद करेगी तो अमेरिका पहले जैसा नहीं रहेगा, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा आलमी सतह के ऊपर। तो अमेरिका को इत्तेहादी तो मिले नहीं। अब इत्तेहादियों के बगैर अमेरिका लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, तो डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग के लिए अब यही हमारे वाले लोग मिले हुए हैं, आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये कोशिश करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनके लिए एक इनाम भी मुकर्रर किया है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकी नकलो हरकत जो है वो बहुत तेज हो गई है, बहुत तेज हो गई है। उनके जो तैयारे हैं, जो हथियार लेकर आते हैं, माल बरदार तैयारे, वो बहुत तेजी से मिडिल ईस्ट में नकलो हरकत कर रहे हैं और बहुत तेजी से हथियार मिडिल ईस्ट में पहुंचाए जा रहे हैं। उनके बहरी बेड़े जो हैं वो मुख्तलिफ एरियाज में आकर खड़े हो गए हैं, लंगर अंदाज हो गए हैं। जंगबंदी की मुद्दत का उन्होंने फायदा उठाया है और अब अगर दोबारा जंगबंदी का पाकिस्तान की जानिब से या तुर्की की जानिब से या किसी और मुल्क की जानिब से मुतालबा किया जाता है तो ईरान की जानिब से हो सकता है ये मुतालबा भी किया जाए कि अमेरिका को रोका जाए कि वो खित्ते के अंदर जंगी साजो सामान की तरसील बंद करे। अब जंगी साजो सामान की तरसील बहुत बड़े पैमाने पर हो गई है, यानी अब अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो वो पहले से कई गुना ज्यादा हो सकता है, जितने बड़े पैमाने पर उन्होंने वहां पे हथियार पहुंचाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से खुश होकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, बादशाह सलामत ने। डोनाल्ड ट्रंप का तर्ज अमल तो ऐसी है ना, बादशाहों वाला है, और हमारे मामले में तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आई वांट टू रीपे ग्रेट फील्ड मार्शल एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर व्हाट दे हैव डन फॉर द वर्ल्ड एंड स्पेशली फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, कि दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी हैं। पहले नाम लिया फील्ड मार्शल का, फिर शहबाज शरीफ का। डोनाल्ड ट्रंप को आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया इन दोनों में सीनियर कौन है और जूनियर कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले नाम लिया फील्ड मार्शल का, फिर बाद में नाम लिया शहबाज शरीफ का। वो भी समझ गया कि अर्दली कौन है और ऑफिसर कौन है, तो फील्ड मार्शल का नाम पहले लिया, शहबाज शरीफ का नाम बाद में लिया, और ये कहा कि हमारे लिए बड़ी खिदमात इन्होंने सर अंजाम दी है तो मैं इन्हें एक इनाम देना चाहता हूं। आई टॉक टू फीफा, मैंने फीफा से बात की है, ये फुटबॉल की जो फेडरेशन है, वर्ल्ड कप आने वाला है। फीफा प्रेसिडेंट टू गेट हिम टू एड पाकिस्तान फुटबॉल टीम इन कमिंग वर्ल्ड कप और थ्रो आउट एनी नेटो टीम टू मेक सम रूम। वो कह रहे नेटो की कोई एक आधी टीम बाहर निकालो फीफा वर्ल्ड कप में से और पाकिस्तान की टीम को फीफा वर्ल्ड कप के अंदर डाल दो, यानी अपने लिए नोबेल पीस प्राइज और हमारे लिए सिर्फ वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेशन। पता है पाकिस्तान टीम की क्या दुर्गत बनेगी? हमारा खेल ही नहीं है फुटबॉल भाई, हम तो क्रिकेट खेलते हैं, हमारे खेल और तरह के हैं, बॉक्सिंग खेलते हैं हमारे लोग, क्रिकेट खेलते हैं और बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, लेकिन हॉकी भी खेलते हैं, लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते। पाकिस्तान में फुटबॉल लोग खेलते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं खेलते। हमारी कोई वर्ल्ड क्लास लेवल की कोई टीम नहीं है, ना वो ट्रेनिंग है, ना उस तरह के ग्राउंड है पाकिस्तान में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब अपने लिए अपनी दफा, जनाब डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि मैं बड़ा अमन पसंद हूं और मैं खिदमत कर रहा हूं दुनिया का, तो मुझे मिलना चाहिए अमन का नोबेल इनाम। लेकिन फील्ड मार्शल को और शहबाज शरीफ को मैं ये कर देता हूं कि एक आधी टीम निकाल के नेटो की बीच में से, फुटबॉल वर्ल्ड कप में से, तो पाकिस्तान की टीम बीच में डाल देता हूं। बहुत बड़ा एहसान किया डोनाल्ड ट्रंप ने। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से ही बेइज्जती करना शुरू कर दी है, अभी तो कोई गलती भी नहीं हुई फील्ड मार्शल से और शहबाज शरीफ से। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप की तवक्कुआत बहुत ज्यादा है फील्ड मार्शल से और शहबाज शरीफ से, और हमारे अरब ममालिक की तवक्कुआत भी बहुत ज्यादा है। जिस तरह यूएई ने अपने पैसे बदीद होकर वापस मांगे हैं बुरे वक्त में, इससे ये पता उनके लिए $2 अरब की कोई औकात नहीं, लेकिन जैसे उन्होंने ये पैसा वापस मांगा उससे अंदाजा हुआ कि वो भी कोई हमसे खुश नहीं, उनकी तवक्कुआत ज्यादा थी जो हम पूरी नहीं कर पाए। इसी तरह जो मोहम्मद बिन सलमान है, उनकी तवक्कुआत पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। क्या पाकिस्तान ने जो सबको काका दिया हुआ है या सबको जो तवक्कुआत भरपूर किस्म की दी हुई है, पाकिस्तान उन पे पूरा उतर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, इसका भी हमारे पास जवाब नहीं है। लेकिन रावलपिंडी में ऑर्डर जारी किए गए हैं कि होटल्स, शादी हॉल्स, हॉस्टल्स, मदारस, ये सारी चीजें बंद कर दी जाए। सर्च ऑपरेशन चल रहा है रावलपिंडी में, पुलिस हर चीज को कंगाल रही है। शायद किसी डील के लिए डोनाल्ड ट्रंप के आने की तवक्को है या मोहम्मद बिन सलमान के आने की तवक्को है या कोई गैर मुल्की हुक्मरान पाकिस्तान में आएंगे, तो इसके लिए पुलिस जो है वो बिल्कुल पागलों की तरह उनसे काम लिया जा रहा है, वो दौड़ भाग लगी हुई है।
साबिक वजीर आजम इमरान खान को सिक्योरिटी के पेश नजर ये एक दिन भी अदालत में पेशी के लिए नहीं ला सके। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर एक दिन भी साबिक वजीर आजम को अदालत में पेशी के लिए नहीं ला सके। तो ये दुनिया को कैसे बताएंगे पाकिस्तान महफूज है डोनाल्ड ट्रंप के लिए और बाकी सारों के लिए। इन्होंने ड्रामे कर करके ना पाकिस्तान का मजाक बनाया हुआ है। इमरान खान को भी अदालतों में आने देना चाहिए था ताकि दुनिया को भरोसा रहता कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे अमन व अमान है और कोई इतनी बुरी बात नहीं है। नाज़रीन, एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, दो चीजें हैं, दो आखिरी खबरें हैं। उनमें एक खबर तो यह है कि LNG के जो टर्मिनल्स लगाए गए हैं पाकिस्तान में, इन पे अली परवेज मलिक जो वजीर पेट्रोलियम है उन्होंने बड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा जी LNG टर्मिनल्स के मुआहदे नाकस है। अगर मुआहदे के मुताबिक हमें गैस ना भी मिले, यानी अगर हम गैस टर्मिनल के अंदर नहीं भी रख रहे, होता यह है कि हमारी LNG बाहर से आती है, वो बाकायदा बहरी जहाज पे आती है। वो LNG जो है वो पहुंच जाती है हमारे पोर्ट पे, वहां पे टर्मिनल लगाए हुए हैं। उन टर्मिनल्स के जरिए से आप अपने सिस्टम में डालते हैं और वहां पे आप भरते हैं। अब स्टोरेज भी है। तो मामला ये है कि आपको बेशक LPG मिले या ना मिले, आप उन्हें इस्तेमाल करें या ना करें, उन टर्मिनल का किराया आपने देना है। उसको भी कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। और ये $15 मिलियन की कैपेसिटी पेमेंट आपको करनी पड़ती है। $15 मिलियन ठीक ठाक अमाउंट है, ये आपको देने पड़ते हैं। आप उसको इस्तेमाल करें ना करें, कैसी दिहाड़ी लगाई अगलों ने। एक दफा उन्होंने वो एक फैसिलिटी बनाई और नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने उनको ऐसा नवाजा, उनके साथ ऐसा मुआहदा किया कि हम LPG लें या ना लें, हम आपको इसका किराया देते रहेंगे। $15 मिलियन आप हमसे वसूल करते जाइएगा, आपकी मौजें लग गई हैं। ये मुआहदा किया है इन्होंने पाकिस्तान के साथ। इनका अपना वजीर कह रहा है कि ये कोई सरपों ही नहीं है इसका, वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। इनका अपना वजीर है अली परवेज मलिक। और ये मुआहदा किसने किया था? नवाज शरीफ की काबीना ने, नवाज शरीफ ने। शाहिद खाकान अब्बासी उस वक्त वजीर था, इन्होंने ये मुआहदा किया था। अंदाजा करें आप, इन्होंने पाकिस्तान को कैसे कैसे लूटा है। IPPs में कैपेसिटी पेमेंट, यहां पे भी कैपेसिटी पेमेंट, हर जगह पे कैपेसिटी पेमेंट कि जनाब हम पैसा आपको देंगे, हमारा मुल्क चले या ना चले, बिजली बने या ना बने, पैसा हम आपको देंगे। और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ अपने फेवरेट सियासतदानों के जरिए से करवाया है और आज पाकिस्तानी इस जाल में फंसे हुए हैं। आखिर में नाज़रीन एक खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। खबर क्या है, मैं एक वार्निंग भी है जो मैं जारी कर रहा हूं। माजी में ना हमारे इदारे में बैठे हुए लोगों ने 5th जनरेशन वॉर का एक बयानिया दिया और इस बयानिया के जरिए से हजारों नौजवानों को अपने साथ जोड़ लिया। हजारों नौजवान 5th जनरेशन वॉर के लिए वॉरियर बन गए थे माजी में। लेकिन जब हकायक खुले, इमरान खान साहब ने एक बयानिया बनाया, वो सारे समझ गए जनाब गेम तो कुछ और है। तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए और वो सारा बना बनाया खेल उल्टा पड़ गया। अब एक मरतबा फिर जो है वो 5th जनरेशन वॉर का तजर्बा नाकाम होने के बाद कुछ आगाही का तजर्बा किया जा रहा है और इसमें बड़े पैमाने पर जो है वो सरकारी इदारे के अंदर जो लोग काम करते हैं बेचारे, उन सबको जो है वो इस काम पे लगा दिया गया है। गालम बलोच के ऊपर, बदतमीजी करने के ऊपर हजारों अकाउंट्स बनाकर तो उनसे भी अब वही बेहूदगी करवाई जा रही है। ये इंतहाई नाकिस हिकमत अमली है, ये कल को गले पड़ेगी और मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि ये भी कल को गले पड़ेगी। वजह यह है कि आप जिसको सोशल मीडिया पे ले आते हैं ना, उसको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, वो सोशल मीडिया पे सिर्फ लिखता नहीं है, वो पढ़ता भी है। वो जितना लिखता है उससे ज्यादा पढ़ता है। तो ये बात आप ज़हन में रखें कि पढ़ने से शऊर आता है और इन लोगों को जब शऊर आएगा ना तो ये हजारों लोग भी आपके गले पड़ जाएंगे। और जो इस वक्त हुकूमत है जो इस तजर्बे में शामिल है, यानी इदारों को सियासत में घसीटने का क्या फायदा। मोहसिन नकवी ने कहा कि आसिम मुनीर अपना हर वादा पूरा करते हैं। मैं कहता हूं आसिम मुनीर साहब कौम से कोई वादा करें ही ना, हमें कोई वादा उनसे चाहिए ही नहीं। वो सिर्फ अपना हलफ पूरा करें कि वो कभी सियासत के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे, वो कभी सियासत के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। सिर्फ इतना कर लेना, हर फौजी, हर पुलिस वाला, हर ब्यूरोक्रेट, हर आदमी अपने हलफ की पासदारी कर ले तो पाकिस्तान कहां से कहां चला जाए। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी।